कल मैंने लेबर की स्टेज के बारे में बताया था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। आज थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज के बारे में रिवाइज करूंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं और स्टेज ऑफ इफेसमेंट एंड डायलिटेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर इफेसमेंट का भी पता चलता है, सर्विक्स की कितनी इफेसमेंट हुई है। ठीक है, इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, थिनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, डायलिटेशन, सर्विक्स का डायलिटेशन कितना हुआ है उसका भी पता चलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। ठीक है, ये स्टार्ट कब होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। जब मदर को ट्रू लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं तब ये इसको हम यहाँ पे पेशेंट नहीं बोलेंगे, मदर ही बोलेंगे। ठीक है, तो जब मदर को ट्रू लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं तब इसका स्टार्ट होता है फर्स्ट लेबर। एंड कब होता है, विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता है ना 10 सेंटीमीटर, तब इसका एंड होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, नली पेरिस में जिसने एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो उसमें एवरेज टाइम होता है 12 आवर्स। ठीक है, और पेरिस मल्टी ग्रेविडा में, पेरिस में क्या होता है, जिसने एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दिया हो उसका मतलब होता है पेरिस। ठीक है, मल्टी पेरिस। ठीक है, तो इसमें एवरेज टाइम क्या होता है 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स। इसके अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर 2 फेज होते हैं, एक लेटेंट फेज होता है, एक एक्टिव फेज होता है। ठीक है, लेटेंट फेज इनिशियल फेज होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। ठीक है, इसको हम फेज ऑफ इफेसमेंट भी बोलते हैं। इफेसमेंट मैंने बताया था क्या होता है, थिनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, इफेसमेंट, तो इसमें सर्विक्स की थिनिंग का पता चलता है इफेसमेंट के अंदर। एंड एक्टिव फेज क्या होता है, एक्टिव फेज जब मतलब कि डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है तो एक्टिव फेज के अंदर आ जाता है। 4 सेंटीमीटर से ही पार्टोग्राफ भी स्टार्ट कर देते हैं एक्टिव फेज में। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्वाइकल डायलिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो गई, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इसका दूसरा नाम है फिटल डिसेंट स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को फिटल डिसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट कब होती है, जब विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कब होता है, जब एक्सपेल्ड ऑफ फिटस, फिटस जब कंप्लीटली एक्सपेल्ड हो जाता है तब इसका एंड होता है। ठीक है, इसमें ड्यूरेशन कितना लगता है, प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स के आसपास एवरेज टाइम है ये 2 आवर्स। ठीक है, और मल्टी पेरिस में इसमें लगता है 30 मिनट के आसपास। ठीक है, एवरेज टाइम है, मतलब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 फेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है, जब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स का हो जाता है ना तब ये स्टार्ट होता है प्रोपल्सिव फेज। एंड कब होता है, वैन जब फिटल हेड टच टू पेल्विक फ्लोर, इस जब फिटल हेड है ना पेल्विक फ्लोर को टच कर जाता है ना तो इस प्रोपल्सिव फेज का एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपल्सिव फेज। ये कब स्टार्ट होता है, जब डिजायर टू बेयर डाउन करने की डिजायर हो जाती है मदर को, तब ये स्टार्ट होता है। एंड कब होता है, जब एक्सपेल्ड ऑफ फिटस एक्सपेल्ड हो जाता है तब इसका एंड होता है। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब आज का टॉपिक है थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो मैं अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम है प्लेसेंटल स्टेज ऑफ लेबर भी। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोल रहे थे, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को हम फिटल डिसेंट स्टेज बोल रहे थे। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का नाम है प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, ये कब स्टार्ट होती है, जब एक्सपेल्ड ऑफ द फिटस एक्सपेल्ड हो जाता है तब तो ये स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड कब होता है, विद एक्सपेल्ड ऑफ प्लेसेंटा का एंड हो जाता है तब ये प्लेसेंटा एक्सपेल्ड हो जाता है तब इसका एंड होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 15 से 30 मिनट। ठीक है, 15 to 30 मिनट। ठीक है, लेकिन जब 30 मिनट तक प्लेसेंटा एक्सपेल्ड नहीं होता है, 30 मिनट से ऊपर हो जाता है, मोर देन 30 मिनट्स, तो ये रिटेन्ड प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। मतलब कि ये है कि 30 मिनट के अंदर जैसे बेबी आउट हुआ, एक्सपेल्ड हुआ फिटस, और फिटस के
15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। प्लेसेंटा एक्सपेल्ड नहीं होता है तो रिटेन्ड प्लेसेंटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा प्लेसेंटा आउट हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है? तो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन होते हैं, साइन ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन। यूट्राइन चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये सबसे अर्लीस्ट साइन होता है यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन में क्या क्या चेंजेस आएंगे? ग्लोबुलर चेंजेस, ठीक है, ग्लोबुलर दिखाई देगा यूट्रस, ठीक है, पाल्पेबल होगा, फर्म होगा, ठीक है। सडन गस ऑफ ब्लड आएगा, सडन गस ऑफ ब्लड आएगा, ठीक है। लेंथनिंग ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथनिंग दिखाई देगी। राइज्ड ऑफ द फंडलाइट, फंडलाइट राइज्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सब साइन दिखाई देंगे तो मतलब प्लेसेंटा सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, टाइम से। लेकिन ये सब साइन नहीं दिखाई दे, 30 मिनट हो गई तो प्लेसेंटा रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलेंगे उसको, वो 30 मिनट के बाद रिटेन्ड प्लेसेंटा में चला जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कट इन विच स्टेज ऑफ लेबर, कौन सी लेबर की स्टेज में करते हैं हम? तो ये इसमें आएगा 3rd स्टेज ऑफ लेबर के अंदर ही अम्बलाइकल कॉर्ड कट एंड क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेज के बारे में डिस्कस कर लिया। 4th स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, जैसे फर्स्ट को सर्वाइकल, सेकंड को फीटल डिसेंट, थर्ड को प्लेसेंटल स्टेज, ऐसे ही 4th स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन ही करते हैं पेशेंट का, इसलिए इसका नाम है ऑब्जर्वेशन स्टेज, ठीक है। ये कब स्टार्ट होती है? जब एक्सपेल्ड ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल का एक्सपेल्ड हो जाता है। एंड कब होता है इसका? जब बेबी को प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड किए 1-2 घंटे हो जाते हैं तो एंड इसका एंड हो जाता है। ऑब्जर्वेशन स्टेज के अंदर क्या करते हैं? इसमें वाइटल चेक करते हैं मदर का, ठीक है, बेबी का, ठीक है, मदर का आउटपुट देखते हैं, बीपी, पल्स, ठीक है, ये सब सैचुरेशन, फीटस और बेबी और मदर के बॉन्डिंग, ठीक है, फीड के लिए बोलते हैं, मतलब ये सब ऑब्जर्वेशन स्टेज के अंदर आएगा, ठीक है। तो आज अपनी लेबर की चारों स्टेज कंप्लीट हुई गाइस। कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कुछ कहीं गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।